प्रश्नावली 55। इससे पीछे की वीडियो में हम प्रश्न 5 तक को हल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 6 से आगे की प्रश्न को। प्रश्न 6 में मुकेश 500 रुपया लेकर बाजार गया, जिसमें से उसने 45% खर्च कर दिया। तो मुकेश ने कुल कितने रुपए खर्च किए? मुकेश के पास कुल रुपया है 500 रुपया, जिसमें से खर्च किया है 45%। ये प्रतिशत में खर्च दिया है, तो पूछ रहा है कि उस मुकेश ने कुल कितने रुपए खर्च किए। रुपये में पूछ रहा है कितना खर्च किया। यहाँ पर हम लिख लेंगे मुकेश के पास कुल रकम है 500 रुपया। मुकेश ने खर्च किया है, मुकेश ने खर्च किया है 45%। प्रतिशत में दिया खर्च। पूछ रहा है इसमें मुकेश ने कुल कितने रुपए खर्च किया। तो हम लिख लेंगे मुकेश द्वारा खर्च किया गया रकम 500 रुपया का 45% खर्च किया। इस तरह से हम निकालेंगे। तो 500 का मतलब जगह गुना 45%। अब बचेगा 500 गुना 45%। हटेगा तो इसमें 1/100 से गुना कर देंगे। 2 गो शून्य से 2 गो शून्य कट जाएगा। तो यहाँ पर जगह 5 गुना 45 करेंगे तो इस जगह गुना करके 225 रुपया खर्च किया। तो यहाँ हम लिख लेंगे अतः मुकेश ने कुल 225 रुपया खर्च किया। इस तरह से प्रश्न 6 को हल करेंगे। प्रश्न 7 में 400 पूर्णांकों की किसी परीक्षा में 364 अंक प्राप्त करने पर प्रतियोगिता में उत्तीर्णता प्राप्त हो जाती है। कम से कम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उस प्रतियोगिता में उत्तीर्णता प्राप्त होती है। तो परीक्षा जो लिया तो टोटल अंक है 400, जिसमें से 364 अंक प्राप्त किया। पूछ रहा कम से कम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्णता प्राप्त होती है। तो प्रतिशत में पूछ रहा है। यहाँ पर हम लिख लेंगे कुल पूर्णांक है 400। प्राप्त अंक क्या है? प्राप्त अंक 364 अंक। प्रतिशत निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत बराबर हो जाएगा 364 बट्टा जगह 400। 400 में 364 अंक प्राप्त किया। इसमें हम 100 से गुना करेंगे। 2 गो शून्य से 2 गो शून्य कट जाएंगे, फिर 4 से भागा लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 91। प्रतिशत में हो जाएगा 91%। यहाँ पर हम लिख लेंगे तो कम से कम 91% अंक प्राप्त करने पर उस प्रतियोगिता में उत्तीर्णता प्राप्त होती है। इस प्रश्न दिया गया है कुल पूर्णांक है 400, जिसमें से 364 अंक प्राप्त किया है। पूछ रहा है कम से कम कितने प्रतिशत। पूछ रहा प्रतिशत में पूछ रहा। यहाँ पर कुल पूर्णांक है 400, प्राप्त अंक है 364, प्रतिशत निकालने में हो जाएगा 91। तो लिखने अतः कम से कम 91% अंक प्राप्त करने पर उस प्रतियोगिता में उत्तीर्णता प्राप्त होती है। इस तरह से प्रश्न 7 को हल करेंगे। प्रश्न 8 में राधा ने 300 पूर्णांकों की परीक्षा में 84 अंक प्राप्त किया। तथापि वह 15 अंक से फेल हो गई। उत्तीर्णता का न्यूनतम प्रतिशत क्या है?
कुल पूर्णांक है 300, जिसमें से 84 अंक प्राप्त किया और 15 अंक से फेल हो गए। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, परीक्षा का कुल पूर्णांक है 300, उत्तीर्णता के लिए अंक 84 अंक प्राप्त किया है, जिसमें से 15 अंक से फेल हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, 15 अंक को जोड़ देंगे तो पास कर जाएगा। क्या बोलेगा, 99। इसी का पूछ रहा है प्रतिशत। हम लिख लेंगे उत्तीर्णता का न्यूनतम प्रतिशत बराबर हो जाएगा 99 बट्टा हो जाएगा 300। इसमें हम 1 से गुना करेंगे तो ये प्रतिशत में बदल देंगे। ये 2 से 2 शून्य कर देंगे, फिर 3 से भाग देंगे, मिल जाएगा 33। इसमें जगह 33%। उत्तीर्णता का न्यूनतम प्रतिशत हो जाएगा 33%। इस तरह से हम प्रश्न 8 को बनाएंगे। प्रश्न 9 में एक आदमी को प्रतिमाह 8,000 रुपया वेतन मिलता है। वह जून माह में अपने वेतन का 80% पारिवारिक कार्य में खर्च करता है। तो उस माह में वह आदमी कुल कितने रुपए खर्च करता है तथा कितने रुपए की बचत करता है। तो एक आदमी को प्रतिमाह 8,000 रुपया वेतन मिलता है, जिसमें से 80% प्रतिमाह खर्च करता है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, आदमी को प्रतिमाह वेतन मिलता है 8,000 रुपया। आदमी अपने वेतन का पारिवारिक कार्य में खर्च करता है 80%। यहाँ पे लिख लेंगे, आदमी अपने वेतन का पारिवारिक कार्य में खर्च करता है 80%। यहाँ पर बराबर 80% को खर्च करता है अपने पारिवारिक कार्य में। पूछ रहा है तो उस माह में वह आदमी कुल कितने रुपए खर्च करता है तथा कितने रुपए बचत करता है। हम यहाँ पे लिख लेंगे, उस माह में आदमी कुल खर्च करता है 8,000 रुपया का 80% खर्च करता है। यहाँ पर हो जाएगा 8,000 का मतलब गुना 80%। यहाँ पर जगह 8,000 गुना 80% हटेगा तो इसमें 100 से गुना आ जाएगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 80 गुना 80 करेंगे तो हो जाएगा 6,400 रुपया। इतना रुपया उस माह में आदमी कुल खर्च करता है 6,400 रुपये। फिर पूछ रहा है कि कितने रुपए की बचत करता है। यहाँ हम लिख लेंगे, उस माह में आदमी का बचत बराबर हो जाएगा कुल रुपया है 8,000। इसमें से घटा देंगे हम जितना खर्च करता है, 6,400 रुपया खर्च करता है, तो घटा करके हो जाएगा ये 1,600 रुपया इतना बचत करता है। इस तरह से हम प्रश्न 9 को हल कर लेंगे।